अस्सलाम वालेकुम। अनीस आस्ट्रो वर्ल्ड पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। साल 2024 अपने अख्ताम को पहुँच रहा है और नया साल 2025 शुरू होने लगा है, स्टार्ट होने लगा है। साल 2025 में बुर्ज मीज़ान के जायचा वाले, लिब्रा असेंडेंट चार्ट वाले, तुला राशि लगन की कुंडली वाले, इनके लिए ये कैसा रहेगा, ये चीज़ हम अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, अकॉर्डिंग टू स्टार पोजीशन प्लेसमेंट और अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी इस पे नज़र डालते हैं। 2025 जो नया साल स्टार्ट होना है उसमें 3 बहुत अहम स्टार्स की प्लेसमेंट्स होनी है। उन्होंने अपने बुर्ज, अपनी राशि, अपने ज़ोडिक हाउस चेंज करने। इनमें सबसे पहले शनि है, जिसे ज़ोहल कहा जाता है, जिसे सैटर्न कहा जाता है। वो 30 मार्च 2025 को बुर्ज दल्लो से या एक्यूरियस से या कुंभ राशि से वो पाइसिस में, मीन राशि में या बुर्ज हूत में उसकी ट्रांजिट होगी, उसकी चेंजिंग होगी। इसी तरह गुरु, जिसे मुश्तरी कहा जाता है, जिसे जुपिटर कहा जाता है, वो 15 मई 2025 को टॉरस से जेमिनी में या बुर्ज सौर से बुर्ज जोजा में या वृष राशि से मथन राशि में जाएगा। इसके बाद राहु केतु, ड्रैगन टेल रास या जम 19 मई 2025 को उसकी ट्रांजिट होगी और वो पाइसिस से एक्यूरियस की तरफ या बुर्ज हूत से बुर्ज दल्लो की तरफ या मीन राशि से कुंभ राशि की तरफ जाएगा। तो ये 3 बहुत अहम तरीन ट्रांजिट्स होंगी इस साल में और ये मिड ऑफ ईयर या आप कह लें कि साल के दरमियान तक, ये मार्च से स्टार्ट होगा और मई तक ये ट्रांजिट चलती रहेगी। और इसमें आपके चार्ट में, अब पॉइंट टू पॉइंट इस पर डिस्कस करते हैं। आपके चार्ट में शनि, सोहल या सैटर्न मौजूदा वक्त में आपकी कुंडली आपके जायचा के 5वें घर में मौजूद है और 5वें घर से ये आपके 6ठे घर में जाएगा, जो कि कंपटीशन का हाउस है, मुकाबले का हाउस है, मुखालफिन से मुकाबला करना, कर्ज लेना, खुदा न खास्ता मुलाजमत यहाँ से देखी जाती है और खुदा न खास्ता कोई बड़ी बीमारी, उस घर में ये जाएगा। इस कुंडली में, इस चार्ट में, इस जायचा में शनि या जोहल या सैटर्न कारक गिरा, कारक का मतलब साथ गिरा है और ये आपके चौथे और 5वें घर का मालिक है, जो कि बहुत अहम तरीन घर होते हैं और ये 6ठे घर में कंपटीशन में जा रहा है और डायरेक्टली आपकी यहाँ से ये 12वें घर को देखेगा, जो कि अखराजात का घर है, ये आउट ऑफ कंट्री जाने का घर है, ये सफ़र का घर भी इसको कहा जाता है। इसी तरह ये आपके 8वें कुंडली के 8वें घर को देखेगा, जो कि विरासत से रिलेटेड सडनली होने वाले वाक़यात या सीक्रेट्स का इसे घर भी कहा जाता है। तो ये ट्रांजिट आपके लिए स्ट्रगल बढ़ाती हुई नज़र आ रही है, आपके मुखालफिन बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, आपकी मुलाजमत के मामलात या सफ़र के मामलात या अखराजात के मामलात, अर्निंग के मामलात या क्रेडिट साइड जिसे कहते हैं, जिसे फाइनेंस कहते हैं या जिसे कहते हैं कि बैंक बैलेंस कहते हैं, उसके मामलात आपके स्ट्रगल में रहेंगे। आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी, बहुत भाग दौड़ करनी पड़ेगी और आप बिज़ी हैं। स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स के लिए भी ये टफ़ टाइम देगा। उनके लिए ये, इनको बहुत प्लानिंग के साथ 2025 जो है उसमें इनको बहुत प्लानिंग के साथ चलना पड़ेगा। जुपिटर मौजूदा वक्त में ये आपके 8वें घर, कुंडली का मैं जब घर कहता हूँ तो इट मीन्स आपका जायचा, आपकी कुंडली, आपके चार्ट की बात कर रहा होता हूँ। मौजूदा वक्त में ये आपकी कुंडली के 8वें घर में मौजूद है और ये यहाँ से आपकी कुंडली के 9वें घर में जाएगा
बहुत आउट क्लास ये ट्रांजिट है तो इस कुंडली का ये मार्ग गिरा, लेकिन हर हाल में ये साथ से आ रहा है। इसे अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी नर्सर्गिक गिरा कहा जाता है। मतलब ये गलत हालत में या कमज़ोर हालत में भी बैठा हो तो इसके रिज़ल्ट्स अच्छे ही होते हैं। ये मुकद्दर का घर होता है, इबादत का घर, आपके मज़हब का घर, ये आपके वालिद का घर, ये आपकी हायर टू हायर एजुकेशन का घर, लक का घर होता है। और ये यहाँ पर इसकी ट्रांजिट तकरीबन 12 से 13 महीने होगी और ये 15 मई 2025 को इस घर में आएगा। और ये ज़बरदस्त किस्म, सबसे पहले ये आपकी पर्सनैलिटी को देखेगा, मज़हब की तरफ रुझान होगा। आप अपने वालिद साहब के नक्शे कदम पर चलते हुए नज़र आ रहे हैं, उनको फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हैं, उनकी सोच के मुताबिक चल रहे हैं आप। इसी तरह ये आपकी मेहनत, ज़िम्मेदारियाँ पूरियाँ करता हुआ नज़र आ रहा है। ये छोटे बहन भाइयों की ज़िम्मेदारी या जो भी फैमिली में या जो आपके ऊपर ज़िम्मेदारी है, आपकी अपनी है, फैमिली वाले हैं तो फैमिली की ज़िम्मेदारी ये वहाँ पूरी करता हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरह जो राहु, ये आपके मौजूदा वक्त में आपके कुंडली जायचा के छठे घर में मौजूद है। यहाँ बहुत प्यारे रिजल्ट आपको इसने दिए होंगे अगर आपकी कुंडली अच्छी हुई, आपका लॉर्ड, आपकी कुंडली जायचा का लॉर्ड अच्छा हुआ, इसने यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा धन दौलत दिया होगा, कामयाबियाँ दी होंगी, आपने फतूहात की होंगी, बहुत सी डिज़ायर्स आपकी पूरी होंगी। ये नाकस घर में जा रहा है, ख़ास तौर पर साहिब औलाद जो हैं उनके लिए अपनी औलाद के मामलात में बहुत केयरफुल होना पड़ेगा। यहाँ पर इनको ये टफ़ टाइम मिल सकता है, अदरवाइज़ ये बेहतरीन पोजीशन बनी हुई है आपकी सैटर्न की भी और ये जुपिटर की भी और राहु की भी। औलाद के मामलात जो हैं वो, लव रोमांस के मामलात वो भी यहाँ पर आपको डिले हो सकता है लेकिन ख़त्म नहीं होंगे, या आप मामलात को ये कह लें कि स्ट्रगल हो सकती है, इसमें टाइम पार्ट हो सकता है, या आप ये कह लें डिले हो सकता है। लेकिन ये स्टार पोजीशन जो है जुपिटर की और सैटर्न की आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होगी। अगली बात करते हैं जी मार्स की, मरीख की। मौजूदा वक्त में मार्स आपके प्रोफेशन के घर में डेबिलिटेटेड है और ये यहाँ पर मारक गिरा है। ये आपके फाइनेंस, फैमिली और आपकी पार्टनरशिप का स्टार है और आपके 10वें घर में, प्रोफेशन के घर में, कर्म के घर में डेबिलिटेटेड है, जिसे नीच कहते हैं या जिसे हम कहते हैं जी फ़कीर हालत में हो गया। ये 21 जनवरी 2025 को दोबारा आपके मुकद्दर में, आपके 9वें घर में, कुंडली के 9वें घर में जाएगा। ये राजयोग यहाँ पे बनाएगा। नेगेटिव है लेकिन बहुत आपको ये कामयाबी की तरफ अचानक से, सडनली अचानक से ये आपको कामयाबियाँ दिलाएगा। प्रोफेशन के मामले में और आपके मुकद्दर के मामले में आउट क्लास टाइम होगा। 3 अप्रैल 2025 को ये दोबारा फिर आपके प्रोफेशन में चला जाएगा और ये यहाँ पर आपके प्रोफेशन को टफ़ टाइम देगा। जब दोबारा इस घर में आएगा ये टफ़ टाइम देगा। आपकी ज़ाती सवारी, ज़ाती रिहाइश, आपकी वालिदा, आपके सुख के मामलात, आपकी ट्रेजरी, ख़जाना जिसे कहा जाता है, उसे हिट करेगा। अखराजात होते हुए देख रहा हूँ मैं, आपकी जो सवारी है या रिहाइश है उसमें आप ख़र्चा करते हुए नज़र आ रहे हैं और आप प्रोफेशन को बहुत आउट क्लास तरीके से आप चलाएंगे लेकिन मेहनत बहुत करेंगे और उसकी अर्निंग शायद आपकी सोच के मुताबिक ना हो। 7 जून 2025 को ये आपकी डिज़ायर्स के घर में चला जाएगा। यहाँ से आपकी औलाद को देखेगा, आपकी एजुकेशन को देखेगा, अनसर्टन गेन को देखेगा और यहाँ ये आपको, यहाँ पर भी आपको आपकी सोच के मुताबिक रिज़ल्ट मिलता हुआ नज़र नहीं आएगा। साल 2025 आपके जायचा, कुंडली और चार्ट के ऊपर जो स्टार पोजीशन है उसके मुताबिक स्ट्रगल का साल रहेगा आपके लिए। आपके लिए स्ट्रगल करेंगे आप मुखालफिन में घिरेंगे, लिटिगेशन के मामलात हो सकते हैं, डिले के मामलात हो सकते हैं और इसमें आपको बहुत ध्यान से और बहुत ज़्यादा आपको ये देख के ये टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। इस साल 2
चांद ग्रहण लगेंगे और 2 सूरज ग्रहण लगेंगे। 14 मार्च 2025 को पहला चांद ग्रहण होगा। 7 अप्रैल 2025 को फिर चांद ग्रहण लगेगा। इसी तरह 29 मार्च 2025 को पहला सूरज ग्रहण लगेगा और 21 सितंबर 2025 को दूसरा ग्रहण लगेगा। नाक्कस टाइम की निशानदेही मार्च 2025 से 20 मई 2025, ये जो 2.5 महीने होंगे ये नाक्कस तस्वर किए जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी, अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी और अकॉर्डिंग टू स्टार पोजीशन। ये बहुत नाक्कस टाइम तस्वर होता है एस्ट्रोलॉजी में। ये शनि जिसे जोहल कहते हैं, जिसे सैटर्न कहते हैं, राहु जिसे ड्रैगन हेड कहते हैं, या आप ये कह लें कि ये 2 पापी ग्रह कहलवाते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इन्हें पापी ग्रह यानी कि तंग करने वाले नाक्कस ग्रहों का आपस में करीब आना और एक दूसरे को क्रॉस करना। तो ये जो इतना 2-2.5 महीने का टाइम होगा, इसमें आपकी स्ट्रगल बढ़ जाएगी, डिले हो सकते हैं, खुदा न खास्ता नुकसान हो सकता है। ये 2.5 महीने बहुत केयर कीजिएगा। तस्बीहात का बहुत इत्माम कीजिएगा, सदक़ात खैरात दें, अपनी इबादत के साथ ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना टाइम स्पेंड करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी।